आ रही है आवाज? क्या कहा कि पर्याप्तियां की अपेक्षा से देव नारकी ये जीव सम्यक दर्शन के पात्र हो जाते हैं अंतर मुहूर्त काल में। पर्याप्तियां पूर्ण माने संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हो गए, सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र हो गए। लेकिन मनुष्य त्रिअंश में ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य 9 मास गर्भज रहता है। जन्म के बाद लगभग 7 महीने, वो 7 वर्ष और 3 माह माने कुल मिलाकर के गर्भ में आने से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था में वो सम्यक्त्व का मतलब वो विवेक बुद्धि जागृत उसमें होती है उसकी अपेक्षा से। लेकिन ये तो तय है कि कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, क्योंकि अंतिम जो पर्याप्ति है वो मन है। माने जो 6 पर्याप्ति वाले हैं उनको मन जरूर होना चाहिए। 2 इंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां हैं और 1 इंद्रिय तक 4 पर्याप्तियां हैं। तथा इसके कभी तीव्र रागादि होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां रागादि का तीव्र उदय होने से तो विषय कषाय आदि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादि का मंद उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिक में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो, और निमित्त न बने व स्वयं पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ते, परंतु मंद रागादिक सहित प्रवृत्ति। तो एक नियम तो यहाँ आप ये समझ लो कि कोई भी जीव है वो मंद रागादि रूप प्रवर्तता ही है। माने हर जीव में हर अंतर मुहूर्त में कसाय तीव्र और मंद होती ही रहती है। पेंडुलम होता है ना, राइट जाता है लेफ्ट जाता है, राइट जाता है लेफ्ट जाता है। ऐसे ही संसारी जीव की कसाय प्रवृत्ति है, तीव्र कसाय मंद कसाय, तीव्र कसाय मंद कसाय। एक अंतर मुहूर्त काल में तीव्र और मंद दोनों हो जाती हैं, है ना ख्याल में। तो तीव्र कसाय के उदय के काल में तो इसको तत्व विचार में मन नहीं लगता है, चिंतन नहीं चलता है इसका। लेकिन जब तीव्र में नहीं चलता, लेकिन जब मंद होता है तो उस समय अवसर बनता है। अगर मंद के काल में ये अपना उपयोग तत्व विचार उपदेश ग्रहण और उसके चिंतन में लगाए, स्वयं पुरुषार्थ करे, एक तो निमित्त बने। अब निमित्त बनने की भी कथा है, पंडित साहब ने तो बहुत जबरदस्त एक बात कही कि कई कई लोगों को ऐसे ऐसे निमित्त बनते हैं, कि एक एक व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाए, कभी बिल्कुल बिल्कुल समझ लो कि क्या कहते हैं उसको 36 का आंकड़ा, धर्म की कोई बात करे तो सुनने को तैयार नहीं, नहीं ये बात मेरे सामने मत करो, मैं नहीं सुनूंगा ये बात। लेकिन कोई परिचित में सगे संबंधी में किसी का देह परिवर्तन हो गया, मरण हो गया, अब उस सभा में तो ये लोकाचार है, जाना ही पड़ता है। वहां पे कोई बहुत अच्छे विद्वान आए थे, उन्होंने धर्म की 4 बातें कही। अब सुनना तो नहीं था, अरुचि थी, लेकिन अब वहां बैठे हैं, चारों तरफ का वातावरण ऐसा है मंद कसाय, तो और काम क्या करें, वहां तो गप्पे भी नहीं मार सकते। स्थिति ऐसी बन जाए कोई दूसरा हो तो चलो गप्पे मार लें, इधर उधर कर लें, कुछ बात कर लें बाहर खड़े, वहां तो सब कंपलसरी 100% प्रेजेंस होती होती है। उसने सुना। अब वो इसको बोलते हैं यहाँ पे कि निमित्त बने, अगर निमित्त ना बने लेकिन निमित्त बने, निमित्त बना ऐसा मंद कसाय के काल में, उसको बात समझ में आई, जमी, फिर ऐसी उसको बैठ गई कि वो उस दिशा में फिर वो बढ़ता ही चला गया। फिर तो कहीं भी स्वाध्याय हो, शास्त्र का अभ्यास हो, चिंतन हो, उसके बिल्कुल वो दिशा डाइवर्ट हो गई। लेकिन किस काल में हुई, जब कसाय का मंदोदय था, राग आदि का मंदोदय। तीव्र उदय होगा तो कहे हम नहीं जा रहे वहां पे, नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं है, हम अपनी दुकान पे बैठेंगे, फिल्म देख लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे। तीव्र कसाय हो तो ऐसे विकल्प आएंगे। बड़े से बड़े ऑब्लिगेशन को नहीं मानता है तीव्र कसाय में, लेकिन मंद कसाय होती है तो सहज प्रवृत्ति हो जाती है। तो निमित्त ना बने व स्वयं पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते, परंतु मंद रागादि सहित प्रवर्ते। मान लो यहाँ नहीं आया होता, लेकिन मंद कसाय का उदय होता तो कोई दूसरा कार्य करता, किसी को पानी पिला देता, किसी को भोजन करा देता, कहीं दान कर देता, कहीं सफाई करवा देता, स्वच्छता अभियान में जुड़ जाता है ना। सबके अंदर एक तीव्र और मंद का तो होता ही है।
कोई मंद कसाय के काल में मोक्ष का उपाय कर लेते हैं, कोई मंद कसाय के काल में वो चिड़ियों को दाना डाले आते हैं, चींटियों को दाना डाल देते हैं, भूखे को खाना खिला देते हैं, राम रोटी कर देते हैं, ये सारी चीजें करके। और लेकिन वो उनका जो मोक्ष का जो उपाय है, जो सुखी होने का जो मार्ग है, वो प्रशस्त नहीं हो पाता है। लेकिन तीव्र मंद कसाय तो सभी लोगों में होती ही है। हम भी पढ़ते हैं ना कई बार पेपर में या न्यूज़पेपर में, एक बहुत बड़ा बदमाश था, पूरा आतंक उसका फैला हुआ था बुरी तरीके से, लोग बहुत घबराते थे, वो देखते ही साथ गोली मार देता था, किसी से नहीं डरता घबराता था। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी साहब, क्या कि वो नदी के किनारे वो रहता था वहाँ पे भेड़ों में, तो रोज मछलियों को दाना जरूर डालता था, वो चुगाता था या चिड़ियों को दाना डालता था, या कोई गरीब आ जाए तो उसको पैसे दे देता था, है ना। क्या मंद कसाय के उदय में, तीव्र मंद कसाय तो सब में ही होती है, डाकुओं को भी होती है, एक इंद्री दो इंद्री को भी तीव्र मंद कसाय होती है। लेकिन मंद कसाय के काल में यदि कोई उसको समझाए, तत्व के मार्ग में लगाए, तो प्रवृत्ति बन सकती है, अवसर बन सकता है। लेकिन निमित्त ना बने ऐसा तो अन्य प्रवृत्तियां तो होती हैं, सभी जीवों को होती है। तो उनको डिपेंड भी करते हैं कि देखो हम तो आप कुछ भी है लेकिन हम ये काम तो करते ही हैं, हम कुत्तों को दूध पिला देते हैं, कौन खिलाए बेचारों को, हैं। लोग दया नहीं रखते, हम रखते दया उनके ऊपर। चींटियों को आटा डालते हैं, वो चींटी के लिए आटा नुकसानदायक है कि फायदे वाला वो हमको नहीं पता है, लेकिन मंद कसाय के उदय में ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं। विचार शक्ति रहित जो सर, हाँ बोलिए। इसमें अंतर मुहूर्त में तीव्र और अंतर मुहूर्त में मंद कसाय होती है, इसमें अंतर मुहूर्त कौन सा वाला लेना, इसमें मतलब मध्यम मध्यम हर अंतर क्षण? मुहूर्त होता है, ऐसा बहुत माने बिल्कुल बाइफरकेशन नहीं, 6 आवली और एक समय वाला ही अंतर मुहूर्त लिया जाए, या असंख्यात आवलियों का लिया जाए, या 24 मिनट का लिया जाए, ऐसा उसमें भेद नहीं है। मंद कसाय का भी अंतर मुहूर्त लंबा हो सकता है, तीव्र कसाय का भी लंबा हो सकता है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त समझ लो आप, 48 मिनट से 2 समय कम, उसके अंदर अंदर दोनों हो जाते हैं। माने किसी की कसाय 48 जी। मिनट तक नहीं टिक सकती है, तीव्र और न मंद। बीच में तो उसको वो गोली भी मार रहा हो, किसी को गाली भी दे रहा हो, लड़ रहा हो, तो भी एक बार मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन फिर वो तीव्र आ जाता है, फिर वो तेज में आ जाता है, भड़क जाता है, सामने वाली गाली सुन करके भड़क जाता है, सामने वाले का रिएक्शन देख के भड़क जाता है। लेकिन 48 मिनट 2 समय कम के अंदर इसको दोनों ही जाति के परिणाम हो जाते हैं। अब देखो, ये 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनकी अपेक्षा से भी देख सकते हैं शुद्धोपयोग क्यों होता है उनको हर अंतर मुहूर्त में। क्यों? क्योंकि अशुभ की तो प्रवृत्ति है नहीं, और अंतर मुहूर्त काल से ज्यादा एक शुद्ध में रह नहीं सकते। हाँ, मंद कसाय में टिक नहीं सकते हैं, तो शुद्धोपयोग हो जाता है, फिर मंद कसाय में आ जाते हैं। भले ही वो प्रोपोर्शन शुद्धोपयोग का बहुत कम है और शुभोपयोग का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अशुभ में नहीं जाते हैं, वो अंतर मुहूर्त काल के अंदर अंदर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, ठीक है। विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको मंद कसाय किस काम की है? मंद तीव्र तो उनको भी होती है, लेकिन किस काम की? कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तत्व का कर्ण इंद्रिय नहीं है एक इंद्रिय आदि में, तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके रागादि मंद हों, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, और इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें? और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, मोक्ष का नहीं करेगा। मोक्ष का पुरुषार्थ रत्नत्रय रूप है, तो रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ का उद्यम नहीं करेगा, किसका करेगा? विषय सेवन रूप पुरुषार्थ का उद्यम करेगा। विषय तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता।
इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों, जिनके रागादि मंद हों, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। देखो कई लोगों को, अब ये तीव्र मंद का तो सब में ही है ना, तत्व विचार के अलावा कितनी प्रवृत्तियां करते हैं मंद कसाय के काल में। यानी मंद कसाय का काल एक मौका होता है, एक अवसर होता है तत्व विचार का, लेकिन उसको गंवा देते हैं किसी दूसरी प्रवृत्ति में लग करके। किसी प्रवृत्ति की यह निंदा नहीं है, लेकिन एक तत्व विचार का जो अवसर था वो अवसर चूक गए। तो मंद कसाय के काल में तत्व चिंतन, तत्व ग्रहण, उपदेश आदि का ग्रहण होना चाहिए था, लेकिन उधर नहीं गया, निमित्त नहीं बना है। निमित्त बने तो हो, निमित्त बने वैसा, और ये स्वयं उद्यम करे, अपने हित का विचार करे तो बन सकता है। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कथा में प्रवर्ते। व्यवहार धर्म कथा शब्द का प्रयोग किया, इसमें बहुत लंबा खाता है, आप ये समझ लेना। लगा लेना सब। तत्व विचार के अलावा जिन जिन क्रियाओं को हम कहना चाहिए कि सुखी होने का कारण मानते हैं, वो सब क्रियाएं धर्म कथा आदि में लगा दिया। क्या करें, चलो पुराण सुन लेते हैं, थोड़ा पता चले क्या है, रामायण देख लेते हैं, महाभारत देख लेते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ लेते हैं, थोड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। उसमें भी कैसे पढ़ता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रथमा नियोग के ग्रंथ खाली मंद कसाय धर्म कथाएं खाली हैं, धर्म कथा, वहां भी तत्व का उपदेश निहित है। वहां तत्व का उपदेश में सावधान हो तो वहां भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, लेकिन कथा में तो रुचि दिखाता है और वहां जो तत्व है उसको छोड़ देता है। बतासे में रखी हुई गोली छोड़ दे, बतासा बतासा खा ले, ऐसा काम करे तो अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। कई लोग कहते हैं हम ज्यादा नहीं करते, एक माला फेर लेते हैं बस, बहुत मन करता है तो एक माला फेर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, भक्तांबर का पाठ कर लेते हैं, पदम प्रभु 25 पढ़ लेते हैं, चंदा प्रभु 40 पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं हम। बहुत तो हमको समझ में आता नहीं है। मंद कसाय तो है, अवसर तो है, लेकिन उस अवसर को इस प्रकार से व्यतीत कर देता है। जाना मोक्ष है, मोक्ष का पुरुषार्थ रत्नत्रय है, रत्नत्रय तत्व निर्णय से होना है, और तत्व श्रवण नहीं करना चाहता है, अन्य प्रवृत्तियों में यथा तथा अपना समय व्यतीत करके अवसर गंवा देता है। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। ये विशुद्धता का भी पैमाना बहुत जबरदस्त है। तत्वज्ञानी जीवों को, तत्व अभ्यासी जीवों को कसाय बहुत लंबे काल तक टिकती नहीं है, लेकिन तत्व उपदेश, तीर्थंकरों का देशना, तीर्थंकर भगवंतों की तत्व विचार, तत्व ग्रहण, इसके अलावा कोई भी प्रवृत्ति करे वहां भी ये पाप की ही प्रवृत्ति इसकी रहती है। मंदिर जाएगा, अब मोक्ष मार्ग का तो परिचय नहीं, वस्तु व्यवस्था है मंद कसाय में वहां पे, लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर के निदान करता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, गति सुधर जाए, सब अनुकूल रहे, कुछ प्रतिकूलता ना हो, समृद्धि बनी रहे। समृद्धि क्या है, पुण्य के पाप है? समृद्धि पुण्य के पाप है? हेमलता जी, 5 पापों में कौन से पाप में आती समृद्धि? परिग्रह पाप में आएगी। परिग्रह पाप में आती है। तो मंद कसाय के काल में भी पाप की कामना रखता है। अगर तत्व विचार करे, तत्व ग्रहण करे, तो उसकी अभिलाषा नहीं हो, कामना नहीं हो। इसलिए पंडित साहब ने यहाँ पे बात कही, अभ्यास रखे, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ रखे, उनसे विशुद्धता बढ़ेगी। अन्य कार्यों में विशुद्धता नहीं बढ़ती है। विशुद्धता का कहता है विशुद्धता होती है, विशुद्धता तो तत्व निर्णय से होती है कि रोज मंदिर जाने से विशुद्धि होती है। बोले रोज मंदिर जाने से विशुद्धि अगर हो तो मुसलमान को भी विशुद्धि हो।
लेकिन जिन मंदिर जाने वाले को विशुद्धि क्यों होती है? क्योंकि जिन मंदिर में जाने वाला जीव को अवसर होते हैं कि वो तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझे, उस तत्व के स्वरूप के बल से विशुद्धि होती है, उसके बल से विशुद्धि बढ़ती है। नहीं तो मंदिर में खड़े होकर भी पाप की कामना करे, धर्म कार्य करते हुए भी पाप की कामना करे, हैं, तो वो तो पाप का अभिलाषी है, उससे विशुद्धता बढ़ेगी कहाँ? वो तो मंद कसाय है। वो मंद कसाय और विशुद्धि में अंतर है, ये भी ध्यान रखना। मंद कसाय और विशुद्धि में अंतर है। नहीं तो एक इंद्रिय आदि को भी विशुद्धि कहना पड़ेगा, मंद कसाय को। दो इंद्रिय जीव को भी जो मंद कसाय होती है उसको भी विशुद्धि कहना पड़ेगा। अरे मुसलमान को जो मंद कसाय होती है उसको विशुद्धि कहना पड़ेगा। वो लोग कह सकते हैं विशुद्धि हम उसको, हैं? अन्य मति को विशुद्धि कहते नहीं कहते हैं? तो मंद कसाय अलग चीज है, विशुद्धि अलग चीज है। विशुद्धि होती है तत्व कह परिचय और सकते सर, निर्णय के कैसे बल कह से। रहे हैं? और मंद कसाय तो सबको ही होती है। कोई मंद कसाय में मंदिर जाता है, कोई मंद कसाय में मस्जिद जाता है, कोई मंद कसाय में तत्व विचार करता है, कोई मंद कसाय में चींटियों को दाना डालता है, हैं? कोई मंद कसाय में भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। कोई जीवता है मंद कसाय के काल में जो अनंत अनंत भवों से स्वयं दुख पाए हैं और अन्यों को दुख दिए हैं, उनसे बचने का उपाय करता है, तत्व निर्णय की दिशा में आगे बढ़ता है। उनसे विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। देखने में समय लगेगा, लेकिन तत्व श्रवण से विशुद्धि बढ़ेगी। जितना जितना परिचय होता जाएगा उतना उतना इसके आग्रह है, पक्षपात हैं, छूटते जाएंगे, हट छूटते जाएंगे, हैं, सरल तरल होता जाएगा। और उस अभ्यास में तत्व निर्णय का अभ्यास बनता रहेगा। तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी, यथावत प्रतीति आएगी। अब आप कहोगे दर्शन मोह का उपशम तो आगे का, तत्वों की यथावत प्रतीति का मतलब आगम के अनुसार यथार्थ जानने का भी इसका उद्यम तभी बनेगा। तो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। किसमें नहीं है? तत्व विचार में कि कर्म के उपशम में? हम्म कर्म के उपशम में। कर्म के उपशम में तो कुछ कर्तव्य है नहीं। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है कि तत्व विचार करे, तत्व श्रवण करे, मंद कसाय के काल को गंवाए नहीं। तीव्र कसाय के काल में तो नहीं उद्यम बनता है, ये मंद कसाय का काल हर अंतर मुहूर्त में बनता है। हर समय बनता है, ऐसा नहीं है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब बनेगा, बुढ़ापा सर आ जाएगा तब बनेगा। हर अंतर मुहूर्त में मंद कसाय का काल होता है। तो उस मंद कसाय सर के काल में, हाँ, ये पूछना था कि तत्व विचार की, भेद विज्ञान की, तत्व निर्णय की इतनी वो है महानता की, मतलब उसके बल पे सब कुछ होना है। तो तत्व निर्णय में एक्चुअली मतलब क्या 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 चीज आएगी कि मतलब जैसे 7 तत्व हैं, उसमें सब तत्वों का यथावत स्वरूप जानो है, और फिर भेद विज्ञान मतलब जीव तत्व हमें, मतलब इसमें क्या क्या, ये कई दिन से सोच रहा है कि तत्व निर्णय में क्या क्या लेना। तत्व निर्णय में वस्तु का जो परिणमन है, वस्तु व्यवस्था है, कार्य कारण व्यवस्था कह लो, छह द्रव्य की व्यवस्था कह लो, माने इतनी बढ़िया अकृत्रिम ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम अपनी टांग अड़ा अड़ा के अपनी टांग तोड़वाते रहते हैं। तत्व निर्णय का मतलब ये है कि हम ज्ञाता दृष्टा रहें। ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए जो ये वस्तु की व्यवस्था है, जो परिणमन है, उसका यथार्थ परिचय और निर्णय करें। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, ये है ना ख्याल में। मैं बहुत इनफॉर्मल शब्दों में मैंने ये बात बोली है, कोई सिलेबस नहीं है कि जैनियों के लिए सिलेबस है 7 तत्व का। 7 तत्व तो वो, हम तो छद्मस्त जीव है ना। तो 7 तत्व के माध्यम से ये समझाया जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, भूल क्या करता है, अजीव को जीव मान लेता है, जीव को अजीव मान लेता है, और उसमें अपना माथा खराब करता है, दुखी रहता है, क्लेश होता है। जो दुख के कारण है, ये पर पदार्थ है, अपने अनुसार तो परिणमित होता नहीं है, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, राग द्वेष करता है, आश्रव होता है, दुखी होता है।
वो आश्रम हुआ वो भी नहीं, वो भी काल का कोड़ा कोड़ी सागर तक उन भावों का परिणाम ही भुगतता रहता है, पराधीनता। तो ये करने योग्य कार्य नहीं है। करने योग्य कार्य है कि अपन स्वतंत्र हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के रहें। ये तत्व विचार तत्व निर्णय है। ये तो सिलेबस है समझाने का एक तरीके से, क्योंकि हम तो है ना व्यवहार की भाषा में समझते हैं। तो ये व्यवहार की भाषा है, सात तत्व का भेद, छह द्रव्य का भेद, गुण द्रव्य गुण पर्याय, ये सारा इससे हम कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट क्या है और हमारे दुख के कारणों का क्या संकल्पना है। हम सुखी होंगे तो क्या कंडीशंस चाहिए चारों तरफ, तब हम सुखी होंगे। कंडीशन ये चाहिए कि कहीं से भी किसी से भी हम प्रभावित नहीं हो। जब तक प्रभावित होते रहते तो क्लेश बना रहता है, प्रभावित नहीं होंगे तो क्लेश मिट जाएगा। ये है तत्व विचार तत्व निर्णय। ठीक है, मैं सोच रहा था ये प्रकरण पूरा मैं रीड कर लेता हूँ इसको, कहीं कोई वैसे हाईलाइट पॉइंट होगा तो मैं बोलूंगा। हाँ। तथा उसके होने पर व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। हाँ जी, तो इसमें और शब्द नहीं डाला, या शब्द लिखा है। कहाँ पर? अच्छा, विषय कसायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। मंद राग है। हाँ ठीक है। विषय कसायों में प्रवर्ते माने मंद कसाय पूर्वक विषय कसाय का भी सेवन करे और कदाचित धर्म कथा आदि में भी प्रवर्ते, वहीं संतुष्ट हो जाए, लेकिन तत्व श्रवण तत्व निर्णय की तरफ ना जाए। शायद मैं और पढ़ गया था इसीलिए बोला ना आपने। कथा शब्द नहीं है, कार्यों शब्द है सर, व्यवहार धर्म कार्यों। अच्छा हाँ ठीक है हाँ, व्यवहार धर्म का, इसीलिए मैंने डिपेंड किया वहां पे धर्म कथा को। मैंने धर्म कथा में भी तत्व की बात तो आती ही आती है। हाँ, वो बात मैं थोड़ा रीडिंग में हो गया, मेरे से होता है थोड़ा, मैं कुछ बोलते हैं उस इम्प्रेशन होता है वर्ड्स का, मेरे बच्चों में भी है, कुछ लिखा होता है ना तो कुछ पढ़ जाते हैं उसको खैर कॉन्सेप्ट वही है उसका कि व्यवहार धर्म कार्यों में परिवर्तित हैं। व्यवहार धर्म कार्य माने शरीर की क्रिया को संभालने में, दया दान पूजा भक्ति रूप सुख परिणाम को संभालने में, इसमें उस समय को व्यतीत कर देते हैं, तत्व निर्णय की ओर नहीं जाते हैं। धर्म कथा आदि भी सुने तो धर्म कथा में जो तत्व है उसको गौण कर जाते हैं, और कथा जहाँ पे राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती है उसको मुख्य पन्ने से ले लेते हैं। इस अपेक्षा से मैंने कहा था आप सुधार दिया करो, आप लोगों कहीं कुछ ऐसा गड़बड़, काफी सुधारते वैसे रहते हो, मैं पढ़ते समय में काफी कुछ का कुछ पढ़ता रहता हूँ कभी कभी, तो आप लोग काफी मुझे मदद करते हो, इसमें करते रहना। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ अदरवाइज नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके। आए तो आप उस पर भी बिल्कुल सावधान श्रोता रहना। जैन दर्शन में धर्म सभा में वक्ता और श्रोता समान होते हैं। वक्ता की तरफ से भी उत्सूत्र भाषण नहीं होना चाहिए, श्रोताओं का कर्तव्य है, और श्रोता भी तत्व को सही दिशा में ही समझे, ये वक्ता का कर्तव्य है। तो आप भी सजग रहना, सावधान करते रहना मुझे। सर ऐसी बात नहीं है। नहीं अच्छी है ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। देखो, नहीं टोकने से बहुत गड़बड़े होती हैं। पर एक लेवल नहीं बताइए, इतना नहीं है। नहीं लेबल वाली बात ही नहीं है। जो देखो, जिस लेवल तक हमको बात ख्याल में आए कि नहीं ये बात ठीक नहीं, हो सकता है अपने मन में जो विकल्प आया हो वो उसके प्रति अपन बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन चर्चा हो जाने से बात स्पष्ट हो जाती है, इसलिए। चलिए, एक मैं 2 पैराग्राफ और कर लेता हूँ ये, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे आगे बात है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। तत्व निर्णय होने पर जीव को सम्यक दर्शन स्वयमेव होता है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या है? वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचना अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचना। करना एक काम है, वेद विज्ञान तत्व विचार तत्व निर्णय, बाकी अपने आप होता है। बाकी अपन विकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक उसको लक्ष्य बना करके नहीं कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं।
देखो रागादिक नहीं करना है, नहीं करने योग्य है, ये तो सम्यक दर्शन में निर्णय हो गया, लेकिन चारित्र मोह का उदय है तो रागादिक होते हैं। ये पूरा मोक्ष का पुरुषार्थ वाला जो प्रकरण है ना, वो चारित्र मोह को भी शामिल करते हुए चर्चा पूरी करेंगे। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषय आदि में परिवर्तता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं अभी। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे। मोह माने दर्शन मोह का तो हो गया, जो चारित्र मोह जो बचा हुआ है उस मोह का नाश करे, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। अघातीय कर्म को नाश करने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन है ही नहीं है ना, ख्याल में कर्मों की स्थिति है, स्थिति पूरी करके वो फिर जाते हैं, नवीन कर्म का बंद होता नहीं, फलस्वरूप मुक्त हो जाता है जीव। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। यानी उपदेश ये तो निमित्त बने, इस पे भी बस नहीं है, इस पे प्लानिंग नहीं है किसी जीव की। उपदेश का निमित्त बनाने के, बोलो हम संगी पंचेंद्री बनने के लिए क्या प्लानिंग की हमने? तो ये उपदेश का निमित्त बने, बात समझ में आए और फिर बिल्कुल उद्यम सहित, पुरुषार्थ सहित उद्यम वहां पे करे तो कार्य सफल होता है। तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है, परंतु जहां मंद उदय हो पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। जैसे अब ये बहुत पूरे को समराइज कर रहे हैं पंडित साहब कि तुमको करना क्या है एक्चुअली। घबराना भी नहीं है, और रुकना भी नहीं है, संतोषी भी नहीं होना है, उद्यम भी नहीं खोना है और आकुलता भी नहीं करना है। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है। बहुत तेज पानी बह रहा है, नदी में गिर गया, एक डाल पकड़ में आ गई हाथ में, पत्थर का थोड़ा ओट मिल गई उसको, बिल्कुल फ्रीजिल माने एकदम कमजोर डाल है, अब वो थोड़ा हिले डुले तो डाल टूट जाए, पत्थर की आड़ से बाहर निकल आए और बह जाए तो क्या शांति से पड़ा रहे वहां हाथ पैर नहीं चला ही नहीं सकता है, मतलब नहीं चलाए ये तो अपन लोक में सुझाव देते हैं, नहीं चला सकता है, इतना तीव्र प्रवाह है, वो बस ही नहीं चलता है प्रवाह के सामने, उसके हाथ पैर ही नहीं हिलते। अब उसको कोई कहे कि तो कोशिश कर बाहर निकलने की कोशिश करे तो सब कहते नहीं नहीं कुछ मत कर भाई वहीं जमा रहे अभी शांति से, ऐसा उपदेश दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में तो तीव्र कसाय के उदय के काल में जीव का पुरुषार्थ बनता नहीं है, उसको भाव ही नहीं होता, विशुद्धि नहीं है, उस दिशा में चिंतन विचार ही नहीं चलता है। और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल जाएगा। अब पानी का जोर कम हुआ, चलाए तेजी से तो पार निकल सकता है, उस काल में भी नहीं करे तो आगे से फिर बारिश का पानी फिर और बह करके आ जाएगा, फिर आ जाएगा, हो सकता है अगली बार मौका ही नहीं मिले, धारा में ही बहा चला जाए। तो जब मंद प्रवाह हो तो मंद प्रवाह के काल में ये उद्यम करे। पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। हमें क्यों उपदेश देते हो, हमें क्यों देते हो? तो एक इंद्री को दें, दो इंद्री को दें, पंडित साहब कहते हैं किसको दें उपदेश? असंगी पंचेंद्री को दें, हैं जो तीव्र कसाय में पड़ा हुआ जीव है, जिसको कुछ कहो तो तलवार लेके हमारी गर्दन नाप ले, उसको कहें। तो जो मंद कसाय में है उसी को उपदेश का उद्यम उसी के लिए किया जाता है।
उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं, और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोदादि पर्याय को प्राप्त करेगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। बोलिए। कुछ प्रश्न है? तो इस प्रकार से ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति प्रकरण में इसको अपन हाईलाइट करें तो जीव को मंद कसाय का जब उदय हो, कसाय का उदय मंद हो, उस काल में जीव को तत्व विचार का अवसर बनता है, श्री गुरु के सन्निकट होता है, परिणामों में विशुद्धि होती है, उस समय श्री गुरु उसको उपदेश देते हैं। तो उपदेश ग्रहण करे उस काल में, और नहीं करे तो स्वयं का हेतु होगा, तीव्र उदय आ जाएगा, निगोदादि में चला जाएगा, तो ये अवसर भी नहीं रहेगा। इसलिए एक तो ये उद्यम करे, तत्व का ग्रहण करे, और स्वयं फिर पुरुषार्थ करे। तो ये दो कार्य हैं जो मुख्यतः से करने योग्य हैं, तत्व श्रवण और तत्व निर्णय। उसमें बीच में विचार का भी ब्रिज लगा लेना, वो अनिवार्य है, क्योंकि तत्व श्रवण से तत्व निर्णय के बीच में विचार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये करे तो निश्चित रूप से आकुलता, दुख, पराधीनता इन सब से छूट जाएगा। उपशम उदय, उपशम क्षय भी सहज होंगे, केवल ज्ञान भी होगा, और अघातीय कर्मों का अभाव होने पर सिद्ध अवस्था भी होगी। तो बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार ही, तत्व ग्रहण ही का उपदेश यहाँ पर पंडित साहब ने मुख्यता से दिया है, और कोई उपदेश नहीं दिया। जाप कर लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना, कोई दूसरा, क्योंकि साक्षात अगर कोई निमित्त है तो देशना निमित्त है। फिर तो वो होता है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी वाली बात होती है। चलिए, और कुछ विशेष प्रश्न हो तो पूछिए, समय हो गया है, विराम लेते हैं, वाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वंदना सतवार है, वंदना सतवार।